फ्रेंड्स, इस वीडियो में विज्ञान से रिलेटेड काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या चेंज होता है? लाल रुधिर कणिकाएं जिनको अपन आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी पूरे रक्त का 40% भाग होती है। यह रेडधारी जंतुओं में श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। इसकी औसत आयु 120 दिन होती है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज एंटोनी लीवेनहॉक ने की थी। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो हाथी में पाई जाती है और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, जिसको अपन बोलते हैं बोन मैरो, में होता है। अगर ऊंचाई पर कोई इंसान जाता है तो उसकी आरबीसी में क्या चेंज होता है? उनका आकार बढ़ जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनकी संख्या घट जाती है, या फिर उनका आकार छोटा हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे इंसान ऊंचाई पर जाता है तो जो आरबीसी की संख्या है वो बढ़ जाती है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? अपन बात करें ऊष्मीय मान, उच्चतम ऊष्मीय मान, ये ऊष्मीय मान होता क्या है? किसी ईंधन के अगर 1 किलोग्राम की मात्रा को पूर्ण रूप से जलाने से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा, उसको उस ईंधन की ऊष्मीय मान कहते हैं। तो ऊष्मीय मान क्या होता है? बेसिकली किसी भी ईंधन की अगर 1 किलोग्राम की मात्रा को पूर्ण रूप से जला दें तो उससे जो प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा है उसे ऊष्मीय मान कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो इनमें से जो गैस हैं इसमें से उच्चतम ऊष्मीय मान किसका होता है? ऑप्शन 7, इंडियन गैस, प्राकृतिक गैस, भाप अंगार गैस, या फिर कोयला गैस। तो दोस्तों, इस जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें जो उच्चतम ऊष्मीय मान होता है वो होता है प्राकृतिक गैस का। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ऑप्शन 7, लाल नीला हरा, लाल नीला पीला, लाल पीला हरा, या फिर नीला पीला हरा। तो दोस्तों, आपको पता है कि प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी कलर होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, जिनसे बाकी सारे कलर बनते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन ए, लाल नीला हरा। नेक्स्ट इज, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की स्पीड को किससे कम किया जाता है? ऑप्शन 7, नियंत्रण छड़, विखंडन पदार्थ, मॉडरेटर, या फिर शीतल प्रणाली। तो दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर ऐसी डिवाइस है जिसमें नाभिकीय चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः सभी नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय संलयन पर आधारित होते हैं, जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे क्या आपके पास न्यूट्रॉन, उसकी स्पीड को कम करने के लिए अपन यूज़ करते हैं मॉडरेटर। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था? आपको पता है भारत ने सबसे पहले परमाणु बम विस्फोट कब किया था? तो दोस्तों, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया था, जिसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। और इससे पहले कितने देशों ने परमाणु विस्फोट कर लिया था? ऑप्शन 7, 3, 4, 5 या 6। तो दोस्तों, इस इंडिया से पहले 5 देशों ने परमाणु बम का विस्फोट कर लिया था। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? ऑप्शन 7, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, या फिर 12 महीने। तो यहाँ पे आपको पता है कि किसी पदार्थ का जो आधा जीवन है वो 4 महीनों में खत्म होता है। मतलब अगर कोई एक पदार्थ है उसका आधा पार्ट ही बचा तो कितने महीने बाद? 4 महीनों बाद। अब आधे पार्ट का आधा पार्ट कितने महीनों में खत्म होगा? 4 महीने बाद। तो यहाँ पूछ रहे हैं 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? तो 8 महीनों में। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज, तापमान घटने के साथ साथ वस्तु का प्रतिरोध। तो दोस्तों, अगर किसी वस्तु का प्रतिरोध वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तापमान से। अगर तापमान घटेगा तो प्रतिरोध
घटेगा, अगर तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ऑप्शन 4 शुरू में घट जाता है, उसके बाद बढ़ जाता है, घटता है, बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो दोस्तों आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज सौर ऊर्जा का कारण है। अब आपको पता है सौर ऊर्जा क्या होती है? ये बेसिकली वो ऊर्जा होती है जो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु परिवर्तन करती है। तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन 4 संलयन अभिक्रियाएं, विखंडन अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं, या फिर दहन अभिक्रियाएं। आंसर इज ऑप्शन ए संलयन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट इज भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। कौन सी मिसाइल है जो भूमि से वायु में मार करती है? ऑप्शन 4 अग्नि, त्रिशूल, K-15 सागरिका, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो अग्नि है, बेसिकली अग्नि एक स्वदेशी तकनीक से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। तो अग्नि ऑप्शन में नहीं है, अग्नि हट गया। नेक्स्ट इज जैसे कि अपन बात करें K-15 सागरिका। तो K-15 सागरिका ये मिसाइल अग्नि से काफ़ी तेज है और यह भूमि पर इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइल शौर्य की रिप्लिका है। अब आंसर बचा आपका ऑप्शन बी त्रिशूल। त्रिशूल बेसिकली जो मिसाइल है वो भूमि से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको अपन CFC भी बोलते हैं, ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? अब CFC क्या है? CFC एक कार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु से बनती है। इसको फ्रीऑन गैस भी कहते हैं। तो ये ज़्यादा कहाँ बनती है? ऑप्शन 4 रेफ्रिजरेटरों में, माइक्रो ओवनों में, धुलाई मशीनों में, या फिर सौर्य हीटरों में। आंसर इज ऑप्शन ए CFC जो बनती है सबसे ज़्यादा वो रेफ्रिजरेटर में बनती है। नेक्स्ट इज बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ़ पर जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती है। क्यों तैरती है? ऑप्शन 4 बर्फ़ का घनत्व उतना ही होता है जितना कि पानी का। बर्फ़ ठोस होती है और पानी तरल। बर्फ़ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, या बर्फ़ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत अधिक होता है। तो बेसिकली जो बर्फ़ है पानी पे क्यों तैरती है? क्योंकि इसका जो घनत्व है वो पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ़ पानी पे तैरती है। या इसको ये कह सकते हैं कि यह पानी की तुलना में हल्की होती है, या फिर जमने के बाद बर्फ़ ज़्यादा जगह घेरती है, जिससे इसका घनत्व पानी से कम हो जाता है। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ होता है। अब सौर बैटरियाँ क्या होती हैं? सौर बैटरियाँ बेसिकली फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। इसमें जो पदार्थ अपन यूज़ करते हैं वो क्या होता है? सीजियम, टिन, सिलिकन, या फिर थैलियम। आंसर इज ऑप्शन सी। इसमें जो प्रयुक्त पदार्थ है वो सिलिकन यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको पता है सिलिकन सिटी कौन सी है? इंडिया में सिलिकन सिटी कौन सी है? सिलिकन सिटी है बेंगलोर। नेक्स्ट इज भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? ऑप्शन 4 APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर शंकरलाल शर्मा, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, या फिर KR नारायण। तो दोस्तों भारत के जो ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जिन्होंने सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी थी वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? ऑप्शन 4 ऊष्मा का, ऊर्जा की मात्रा का, आवेश की मात्रा का, या फिर गति का। आंसर इज ऑप्शन सी आवेश की मात्रा का। नेक्स्ट इज प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? ऑप्शन 4 वेग, काल, खगोलीय दूरी, या फिर प्रकाश की तीव्रता। तो दोस्तों जो प्रकाश वर्ष है वो खगोलीय दूरी का मात्रक है। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन 7 घर्षण, पृष्ठीय तनाव, बाहरी तनाव, आंतरिक तनाव। बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। ऑप्शन 7 अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सामान्य दर्पण, या फिर कैमरा। तो दोस्तों इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं
क्योंकि जो ड्राइवर के पास शीशा लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज ओस तब पड़ती है जब, ऑप्शन 7 रात में आकाश में बादल छा जाते हैं, आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो, वायु पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है, या फिर हवा इतनी शुष्क होती है जिसमें वर्षा नहीं हो सकती। तो दोस्तों ओस गिरने का जो रीजन है डेट इज जो आर्द्र वायु है वो ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है, इसकी वजह से ओस गिरती है। आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज हीरे की चमक का कारण है, ऑप्शन 7 बहुलित बाहरी परावर्तन, बहुलित आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का बाहरी परावर्तन, या फिर प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों हीरे में जो चमक होती है वो बेसिकली प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अति शीतित द्रव है, ऑप्शन 7 आइसक्रीम, अमोनिया, कांच, या फिर लकड़ी। तो दोस्तों जो अति शीतित द्रव है वो है ऑप्शन सी कांच। नेक्स्ट इज फाउंटेन पेन किस नियम पर कार्य काम करता है, ऑप्शन 7 केशिका क्रिया, गति की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया, या फिर परावर्तन की क्रिया। तो बेसिकली जो फाउंटेन पेन है वो केशिका क्रिया के नियम पर कार्य करता है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, ऑप्शन 7 रेडियो आयोडीन, रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, या फिर रेडियो फॉस्फोरस। जो चर्म रोग के उपचार में प्रयुक्त आइसोटोप है वो रेडियो फॉस्फोरस। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब इसमें तेज उत्प्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन 7 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से किसमें अधिक ताप है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा ताप किसमें है, ऑप्शन 7 बर्फ़, भाप, उबलते पानी, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सबसे अधिक ताप किसमें है, ऑप्शन बी भाप। नेक्स्ट इज गिरगिट रंग क्यों बदलता है। आप लोगों ने देखा होगा गिरगिट रंग बदलता है, तो क्यों बदलता है, ऑप्शन 7 अन्य जानवरों से बचने के लिए, गर्मी प्रबंधन के लिए, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो गिरगिट है उसके रंग बदलने का कारण है गर्मी प्रबंधन के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है, ऑप्शन 7 आइरिस, पुतली, कॉर्निया, या फिर आईलिड। इनमें से कौन सा भाग है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है, वो है ऑप्शन ए आइरिस। आइरिस आँख का वह हिस्सा होता है जिसमें रंग होता है, और आप जानते होंगे कि ये कॉर्निया के नीचे होता है, और ये आईबॉल में प्रवेश प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, ऑप्शन 7 रंगीन प्रिंट, बिना रंगीन प्रिंट, श्वेत श्याम प्रिंट जिसको अपन बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट प्रिंट, या फिर कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंट। तो दोस्तों जो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट होता है उसकी जीवन अवधि सबसे लंबी होती है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण जीवन नहीं है। चंद्रमा पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन 7 जल, नाइट्रोजन, गंधक, या फिर ऑक्सीजन। तो दोस्तों आंसर इज ऑप्शन ए जल, क्योंकि चंद्रमा पे जल नहीं है उसकी वजह से वहाँ पे जीवन भी संभव नहीं है। नेक्स्ट इज चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्यों, ऑप्शन 7 चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम होता है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता उसकी वजह से अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का रस या शरबत नहीं पी सकता, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है, ऑप्शन 7 न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन,
द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर यांत्रिक ऊर्जा का नाभिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो दोस्तों जो परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है वो जो द्रव्य है उसका ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसकी वजह से निकलती है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।